नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निश्चय एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर 2022 सेकेंड वीक दूसरे सप्ताह के करंट अफेयर पे जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं उन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को भी दबा दें। तो चलिए आज का अंक शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित T20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शंस दिए गए हैं इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत और न्यूजीलैंड। तो दोस्तों आपको बता दें कि ICC T20 विश्व कप का आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में आयोजन था और यह 8वां संस्करण था, 8वां एडिशन था T20 वर्ल्ड कप का। पहली बार आयोजित किया गया था वर्ष 2007 में और 2007 के टूर्नामेंट का विजेता था भारत। और हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया, यानी विजेता रहा इंग्लैंड। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से पराजित होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। इस खिताब में मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया इंग्लैंड के तेज गेंदबाज सैम कैरन को, तथा मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी सैम कैरन को ही प्रदान किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप प्ले स्टोर से निश्चय एकेडमी के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको विभिन्न एग्जाम से जुड़ी ढेर सारी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं इंडोनेशिया, भारत, इटली और जर्मनी। तो दोस्तों G20 2022 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है इंडोनेशिया और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। बहुत महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है G20 और 2022 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2022 में ही भारत को अगले एक वर्ष के लिए भारत इसकी प्रेसिडेंसी करेगा, अध्यक्षता मिल जाएगी भारत को। और G20 2023 का जो शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी करेगा भारत। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1 दिसंबर 2022 से अगले एक वर्ष के लिए भारत इसकी प्रेसिडेंसी करेगा, अध्यक्षता। G20 बाली इंडोनेशिया में हो रहा है, PM मोदी शामिल हुए हैं इसमें। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने G20 2023 के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट जारी किया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस वर्ष के लिए 2022 के लिए जो थीम रखी गई है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर 2022 के लिए थीम रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, G20 के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। G20 है क्या? यह दुनिया की 20 डेवलप्ड एवं डेवलपिंग इकोनॉमीज का एक संगठन है। 1999 में फाउंडेड हुआ था, जिसमें 19 कंट्री हैं और एक और है यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपियन यूनियन के 27 देश। इन देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। 1999 में फाउंड हुआ था ये। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 22nd लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं जस्टिस बलवीर सिंह चौहान, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस DK जैन या जस्टिस PV रेड्डी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जस्टिस बलवीर सिंह चौहान का स्थान ले लिया है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने और भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अधीन यह कमीशन गठित किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में कानूनी जटिलता को सरल करना तथा भारत सरकार को कानूनी सुधार में सलाह प्रदान करता है यह कमीशन। भारत में पहली बार यह कमीशन गठित किया गया और इसके पहले अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल के रूप में भी इन्होंने काम किया है। 19 PV रेड्डी 19वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष रहे हैं, DK जैन 20वें, जस्टिस बलवीर सिंह चौहान 21वें तथा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी इससे पूर्व कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है? दोस्तों आपको बता दें ICC
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। 1909 में स्थापित हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई में। 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। इससे पूर्व कार्य कर रहे थे ग्रेग वार्कले, न्यूजीलैंड के हैं, और इन्हें पुनः नियुक्ति दी गई है, यानी 2 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। पुनः चुन लिए गए हैं अध्यक्ष के ग्रेग वार्कले। शरद पवार भारतीय हैं। शशांक मनोहर इन्होंने आईसीसी के चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं इन्होंने इससे पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन दिए गए हैं अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, जगदीप धनखड़। तो दोस्तों आपको बता दें कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन तथा 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं, और यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है कंबोडिया में। कंबोडिया में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का यह पहला विदेशी दौरा है। कंबोडिया आसियान का वर्तमान में अध्यक्ष है तथा सम्मेलन की मेजबानी भी कर रहा है। आसियान पर नजर डालें। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का यह संगठन है। 1967 में स्थापित हुआ था आसियान। 10 कंट्रीज के मेंबर हैं। 10 देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, लाओस, ब्रुनेई, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड तथा वियतनाम। इन 10 कंट्रीज का यह संगठन है। 1967 में फाउंड हुआ था। जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। अमित शाह भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं तथा श्री जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और इनका पहला विदेशी दौरा है। ध्यान रखिएगा कहाँ का दौरा किया है इन्होंने? कंबोडिया का। कंबोडिया की राजधानी है नॉम पेन। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर तथा 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या 13 नवंबर। तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2008 से यह दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे तथा सबसे कम आयु में 25 वर्ष की आयु में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ तथा सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। इनकी सेवाओं को देखते हुए मरणोपरांत वर्ष 1992 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। और 12 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है दोस्तों, विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस। निमोनिया के बारे में जानकारी के लिए यह दिवस मनाया जाता है। निमोनिया आपको बता दें कि फेफड़ों में संक्रमण के कारण यह बीमारी होती है, और निमोनिया के बारे में जागरूकता के लिए 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर का दौरा किया तथा वहां कई विकास कार्यों का तथा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हाल ही में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। एक बेंगलोर से मैसूर तथा बेंगलोर से चेन्नई, यानी ये शुरुआत की गई है बेंगलोर में। वंदे भारत एक्सप्रेस उन 75 ट्रेनों का हिस्सा है। यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति आवर है। 15 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। मेक इन इंडिया के तहत इन ट्रेनों का निर्माण चेन्नई इंटीग्रल फैक्ट्री के द्वारा किया गया है। और आपको बता दें कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत में चलाई गई थी 2019 में दिल्ली टू वाराणसी
टू वाराणसी यह ट्रेन चलाई गई थी। इसमें से महत्वपूर्ण विकास कार्यों का एक अतिरिक्त बता देता हूँ दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा बेंगलोर में। बेंगलोर के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पागौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसका नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसके आपको बता दें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह कहाँ पे दोस्तों, ये नर्मदा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है गुजरात के नर्मदा केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में, और इसका नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यह नाथ प्रभु केम्पागौड़ा के नाम पर 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है बेंगलोर में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 32वें बिहारी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं A.S. भाटी, मोहन कृष्ण बोरा, मधु कांकरिया तथा डॉक्टर माधव हाड़ा। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहारी सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके लिए 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। हाल ही में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है लेखक माधव हाड़ा को, और इनकी रचना है पचरंगी चोला पहर सखीरे। इस रचना के लिए इन्हें 32वें बिहारी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जबकि 31वां सम्मान प्रदान किया गया है मधु काकरिया को। इसके अतिरिक्त A.S. भाटी तथा मोहन कृष्ण बोरा ये बिहारी सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं लवलीना बोरगोहेन, सविती बूरा, अल्फिया खान या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दें कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन जॉर्डन की राजधानी अम्मान में किया जा रहा है, और इसमें भारत की बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, सविती बूरा तथा अल्फिया खान, इन तीनों ने, लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलो केजी वर्ग में तथा सविती बूरा तथा अल्फिया खान ने 81 केजी वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपको बता दें दोस्तों कि लवलीना बोरगोहेन इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में आयोजित किए गए थे उसमें भारत के लिए कांस्य पदक जीता था लवलीना बोरगोहेन ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी या भारतीय तटरक्षक। तो दोस्तों आपको बता दें कि वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत इंडियन आर्मी ने वीर सैनिकों की पत्नियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए एक सिंगल विंडो एकल खिड़की सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। इसके लिए आदर्श वाक्य रखा गया है टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन नो मैटर वॉट, और यह शुरुआत किया गया है भारतीय सेना इंडियन आर्मी के द्वारा यह पहल शुरुआत की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय ये सभी चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी सेनाएं रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती हैं। और भारतीय नौसेना की बात करें तो इसमें जो चीफ होते हैं एडमिरल कहलाते हैं, और वर्तमान में एडमिरल हरि कुमार नेवी के चीफ हैं। एयरफोर्स की बात करें इंडियन एयरफोर्स तो एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी एयरफोर्स के चीफ हैं। इंडियन आर्मी की बात करें तो मनोज पांडे जनरल के रूप में, आर्मी जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक 1978 में फाउंड हुआ, और वर्तमान में वीरेंद्र सिंह पठानिया इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में INCA इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, लखनऊ, देहरादून और शिमला। तो इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कांग्रेस का आयोजन किया गया है देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून में। आपको बता दें कि इसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री अधीर अरोड़ा। INC की शुरुआत हुई थी 1979 में। इस वर्ष के लिए जो विषय वस्तु रखी गई है, थीम रखी गई है डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में भारत के किस वैज्ञानिक को ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं वेंकट रामाकृष्णन, सुभाष बाबू, सौम्या स्वामीनाथन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक वेंकट रामाकृष्णन को हाल ही में ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2009 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। वेंकट रामाकृष्णन को 2009 में रसायन के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें दुनिया के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। सुभाष बाबू की बात करें तो हाल ही में इन्हें वैली के एस्फोर्ड पदक प्रदान किया गया है और यह पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारतीय मूल के वैज्ञानिक सुभाष बाबू ट्रॉपिकल मेडिसिन में योगदान के लिए अमेरिका के वैली के एस्फोर्ड पदक प्रदान किया गया है सुभाष बाबू को। सौम्या स्वामीनाथन भारतीय वैज्ञानिक हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वी रामाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं भारत, तुर्की, सर्बिया या पोलैंड। तो दोस्तों आपको बता दें कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में प्रस्तावित है। भारत इसकी मेजबानी करेगा और तीसरी बार ऐसा होगा जब भारत महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की आयोजन करेगा। इससे पूर्व वर्ष 2006 तथा 2008 में भारत महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कर चुका है। वर्ष 2022 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था टर्की की राजधानी इस्तांबुल में। दोस्तों आपको बता दें कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। 1946 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन दिए गए हैं केरल, तमिलनाडु, गोवा या महाराष्ट्र। तो दोस्तों केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत लागू की है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। केरल की बात करते हैं। तिरुवनंतपुरम राजधानी है केरल की। श्री पी विजयन वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। केरल में पेरियार, साइलेंट वैली, एराविकुलम जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 26वें मालाबार नौसेना संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो दोस्तों आपको बता दें कि 26वें मालाबार संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है जापान के योकोसुका में यह आयोजन किया जा रहा है। 26वां संस्करण है। इस कार्यक्रम में भारतीय जहाज बेड़े के रूप में आईएनएस शिवालिक तथा आईएनएस कामोर्ता शामिल हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस संयुक्त नौसेना अभ्यास में भारत के अतिरिक्त जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका भी शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम उत्पादों का शीर्ष खरीदार देश कौन बन गया है? ऑप्शन दिए गए हैं नीदरलैंड, आयरलैंड, यूक्रेन और पुर्तगाल। तो दोस्तों आपको बता दें यूक्रेन तथा रूस युद्ध के बाद भारतीय पेट्रोलियम उत्पादों का शीर्ष खरीदार देश बन गया है नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है। मार्क रूटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विनिंग द इनर बैटल पुस्तक किस खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉटसन, ग्लेन मैकग्राथ या स्टीव वॉ। तो दोस्तों विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन फॉर यू टू क्रिकेट नामक पुस्तक लिखी गई है पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ऑलराउंडर
शेन वॉटसन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। रिकी पॉन्टिंग, ग्लेन मैग्रा तथा स्टीव वॉ ये सभी ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिकेटर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं रोजर बिन्नी, सौरभ गांगुली, रवि शास्त्री या अनिल कुंबले। दोस्तों बीसीसीआई के 36वें नंबर के 36 नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी ने स्थान ले लिया है पूर्व भारतीय कप्तान, क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली का। बीसीसीआई की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया भारत में क्रिकेट खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। बीसीसीआई वर्ष 1928 में फाउंड हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बुकर अवार्ड 2022 ऑप्शन दिए गए हैं सेहान, करुणा तिलका, डेमन गैलगुड, डगलस स्टुअर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार जीता है सेहान करुणा तिलका ने। श्रीलंका के हैं। इनकी रचना है द सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा। इस रचना के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित अवार्ड है। 1969 से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ब्रिटेन में यह अवार्ड दिया जाता है। 50,000 यूरो की राशि प्रदान की जाती है बुकर पुरस्कार में। इसके अतिरिक्त डेमन गैलगुड को पिछले वर्ष 2021 का अवार्ड प्रदान किया गया था। इनकी रचना द प्रॉमिस के लिए। डगलस स्टुअर्ट को 2020 के लिए बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी रचना सुग्गी बेन के लिए। इसके अतिरिक्त आपको बता दें दोस्तों, भारत से भी कई लोगों को बुकर पुरस्कार से नवाजा जा चुका था। भारत की ओर से पहले बुकर पुरस्कार अवार्डी थे वीएस नायपॉल। इनकी रचना इन अ फ्री स्टेट के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए, अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस तथा अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं लिज ट्रस, उल्फ क्रिस्टसन, मैग्डलिना एंडरसन तथा जियोर्जिनी मेलोनी। दोस्तों हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं उल्फ क्रिस्टसन। इन्होंने स्थान ले लिया है मैग्डलिना एंडरसन का। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में मैग्डलिना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी और अब उनकी जगह उल्फ क्रिस्टसन नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अन्य ऑप्शंस पर नज़र डालें। लिज ट्रस हाल ही में यूके की, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी और अपने कार्यकाल के 45वें दिन ही इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और इनकी जगह प्रधानमंत्री बनाए गए हैं ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और इन्होंने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है ब्रिटेन के। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य, जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। जियोर्जिया मेलोनी, ध्यान रखिएगा, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। इटली की कैपिटल है रोम। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में असम राज्य सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं गूगल, फेसबुक, IBM या माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों हाल ही में असम राज्य सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन किया है। असम राज्य की बात करते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर असम की राजधानी है। श्री हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री जगदीश मुखी असम के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। असम में ओरांग, मानस तथा काजीरंगा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। गूगल एक बहुराष्ट्रीय MNC है। गूगल के वर्तमान CEO हैं सुंदर
पिचई भारतीय मूल के हैं। फेसबुक के फाउंडर और सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। आईबीएम की बात करें, यह भी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। शांतनु नारायण वर्तमान में इसके सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं सत्या नाडेला, शांतनु नारायण तथा सुंदर पिचई भारतीय मूल के हैं और इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग या लैरी पेज। तो दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है एलॉन मस्क ने। 44 बिलियन यूएस डॉलर में इसकी डील हुई है और हाल उन्होंने अधिग्रहण करते ही वरिष्ठ अधिकारी जिनमें सीईओ भारतीय मूल के थे परार अग्रवाल तथा अन्य शीर्ष अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 को। इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और जेफ बेजोस, एलॉन मस्क जिनकी कंपनी का नाम है टेस्ला, ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती है तथा एक स्पेस एक्स इनकी कंपनी है और हाल ही में इन्हें ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है। अमेज़न के चीफ हैं, अमेज़न प्रमुख हैं जेफ बेजोस। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक से जुड़े हैं। लैरी पेज गूगल के फाउंडर हैं, गूगल के फाउंडर रहे हैं लैरी पेज। आगे बढ़ते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या हरियाणा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। भारत में खेलों को बढ़ावा देने तथा नए प्रतिभाएं तराशने के उद्देश्य से 2018 में खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत की गई थी और पहले खेल आयोजित किए गए थे दिल्ली में। दूसरी बार वर्ष 2019 में इन खेलों का आयोजन किया गया असम की राजधानी गुवाहाटी में। तीसरी बार ये खेल किए गए महाराष्ट्र के पुणे में और वर्ष 2021 में चौथी दफ़ा इन खेलों का आयोजन किया गया हरियाणा के पंचकुला में। और 5वें खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों जिनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा इंदौर में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री भारत सरकार के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर। ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री मंगू भाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश एक ट्राइबल स्टेट के रूप में, जनजाति राज्य के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भील, गोंड, भारिया, सहारिया जैसी प्रमुख जनजातियों के निवास स्थल हैं मध्य प्रदेश में कान्हा, किसली, पन्ना, पेच, सतपुड़ा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, सांची का स्तूप तथा भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं मध्य प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या दिल्ली। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हाल ही में पंजाब के संगरूर में किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने किया है और यह एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। भगवंत मान वर्तमान में पंजाब के सीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं। गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब में अबोहर जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं ढाका, दिल्ली, सिंगापुर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसमें दुनिया भर के यूथ शामिल हुए जिन्होंने जलवायु परिवर्तन को लेकर अपने विचार
शेयर किए इस सम्मेलन के माध्यम से। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं श्रीमती शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंडियन सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं भारत, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस यह एक पहल शुरू की गई थी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, और यह शुरू किया गया था 30 नवंबर 2015 को, जो मतलब सोलर एनर्जी का एफिशिएंट प्रयोग किया जा सके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के मध्य जो मेजर कंट्रीज़ हैं इनमें टोटल 121 सिग्नेटरीज बनाए गए हैं और इसकी शुरुआत की गई थी 30 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में, और इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री अजय कुमार। और हाल ही में ISA के नए अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। अध्यक्ष भारत तथा उपाध्यक्ष बनाया गया है फ्रांस को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सौरभ गांगुली, विराट कोहली, रोहित शर्मा और MS धोनी। तो दोस्तों नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान श्री महेंद्र सिंह धोनी जी को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं शिव नारायण चंद्रपॉल, अब्दुल कादिर, चार्लोट एडवर्ड्स या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है वेस्ट इंडीज के प्लेयर शिव नारायण चंद्रपॉल, पाकिस्तान के खिलाड़ी अब्दुल कादिर तथा ब्रिटेन की UK की महिला खिलाड़ी चार्लोट एडवर्ड्स को। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। वर्ष 1909 में फाउंड हुई और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और हाल ही में इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ग्रेग बार्कले। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।